ऑलराइट गाइस, ड्रैगन किंग के लास्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। सॉरी अगर आपको ये वीडियो नहीं मिल रहा था, क्योंकि मैंने ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ही पहले लगभग 1 साल हो चुके थे अपलोड किया था, बट यूट्यूब ने उसे पता नहीं क्यों हटा दिया। तो लिटरली मुझे पता नहीं था। जब मुझे पता चला, आपके कमेंट्स आने लगे कि भाई लास्ट पार्ट डालो, तो मैंने बोला यार मैंने लास्ट पार्ट तो अपलोड किया ही है। देन मैंने देखा तो मुझे पता चला कि यार वो पार्ट डिलीट हो चुका है। देन हियर वी गो। सो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि ड्रैगन किंग के ऊपर 7 डेडली स्पेल लग चुका है। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था अपनी सिंगयान अपने प्यार को बचाने के लिए। तो देन वो उसे उसके गुरु माउंटेन में लेकर आता है और बोलता है कि प्लीज़ मेरी मदद करो। जो गॉड ऑफ फेथ है वो सिंगयान के सूल को लेना चाहता है और मुझे इससे ज़्यादा सेफेस्ट प्लेस और कोई लगा नहीं, इसलिए मैं सिंगयान को आपके पास ले आया हूँ। देन उसके गुरु बोलते हैं ये मेरी शिष्य है, इसकी रक्षा करना मेरा खुद धर्म है, ठीक है, तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। तो इसके बाद तो उसके गुरु अपने शिष्यों को बोलते हैं जो उसके साथ रहते हैं कि हम यहाँ पर एक बैरिकेड लगा देंगे, जो कि पावर का बैरिकेड होगा। चारों ओर एक जाल बिछा देंगे ताकि कोई भी इमोर्टल, कोई भी दुष्ट, कोई भी पापी हमारे यहाँ अंदर ना आ सके। देन ड्रैगन किंग बोलता है कि इतना ही काफ़ी नहीं होगा, मुझे भी आपकी मदद करनी है, प्लीज़ मुझे भी अपनी मदद करने का मौका दीजिए। देन अपना ड्रैगन किंग माउंटेन के बाहर खड़ा हो जाता है। उसे पता होता है कि गॉड ऑफ फेथ और उसका जो दोस्त है भाई वो वहाँ आएंगे ज़रूर उसके सूल के लिए। तो वो हीरो के पोज में खड़ा रहता है, तभी वहाँ गॉड ऑफ फेथ आता है और आके वो सीधे भाईचारे वाली बात करने लगता है कि ड्रैगन किंग क्या बात कर रहे हो यार, हम लोग इतने पुराने दोस्त हैं, मुझे बस उसका सूल दे दो और हम लोग इस तीनों दुनिया पे राज करेंगे, समझे कि नहीं। देन ड्रैगन किंग भी अपना हीरो वाला लाइन बोलता है कि अगर तुम उसके सूल को छूने की भी कोशिश करोगे ना, तो मैं तुम्हें इस तीनों दुनियाओं में से डिसअपेयर कर दूंगा, समझे कि नहीं। सो बोलता है अच्छा, तब तो हमारी दोस्ती बर्बाद होगी इतने समय की, अब मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। क्योंकि वो ऑलरेडी जानता था कि उसे 7 डेडली स्पेल लग चुके हैं, ड्रैगन किंग की शक्तियाँ खत्म हो चुकी हैं, मतलब भाई वो मरने हो गया, अब हमारा क्या ही सामना करेगा, जो कि वो उसका फ्रेंड भी मेरे साथ में ही है। उसके बाद गॉड ऑफ फेथ को बस इशारा करना था, उसने एलपी किंग को इशारा किया कि अब बस सब तुम पर है, जाओ उसे मार कर भाई मुझे सूल लगे दो। तो वो तो उसके वश में था, वो सीधे जाकर ड्रैगन किंग पे हमला करता है और उनकी भीषण लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, काफ़ी जादुई वाली लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। एक पल को आके ड्रैगन किंग उसे उठाने की कोशिश करता है कि उठ जाओ, जाग जाओ। तो गॉड ऑफ फेथ बोलता है क्या बात कर रहे हो, वो नहीं उठेगा, और अगर वो उठ भी गया ना तो उसके साथ भी तुमने जो किया है ना वो उल्टा तुम्हें और मारेगा ही, ठीक है, तो उसे उठाने की कोशिश मत करो, वो उठेगा नहीं। और इस तरफ सिंघियान को जैसे ही होश आता है वो डर के उठती हुआ बोलती है कि जो मुझे यहाँ छोड़ने आया था वो कहाँ पर है। देन उसके गुरु बोलते हैं कि जो तुम्हें यहाँ पर छोड़ने आया था वो कोई आम इंसान नहीं है, ठीक है, तो क्या आपको पता चल गया वो ड्रैगन किंग है, कहाँ है वो बताइए, मुझे उससे मिलना है। देन वो बोलता है कि अब तुम मुझसे कभी नहीं मिल सकती, ठीक है, अब मैं तुम्हें उसके पास आने कभी नहीं दे सकता, मैंने बोला था ना कि इंसान और डेविल्स कभी साथ नहीं रह सकते हैं। जो बोलता है कि वो बहुत ही अच्छा है, वो मेरे हज़ारों सालों से मेरी रक्षा कर रहा है, मेरी हिफाजत कर रहा है, वो मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस तरह की बातें वो बहुत सारी करने लगती है, लेकिन उसके मास्टर उसे साफ मना करते हैं कि वो सिर्फ तुम्हारे सूल के लिए आया हुआ था, देखो मैंने उसे बाहर भगा दिया है, अब वो तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा, ठीक है। वो बोलती है कि प्लीज़ मास्टर, उस पर ऊपर 7 डेडली स्पेल लग चुका है, वो उसके जान खतरे में है, उसे मार देंगे, प्लीज़ मुझे उसकी मदद करनी है, प्लीज़ मुझे जाने दो। लेकिन उसके मास्टर उसके ज़रा भी नहीं सुनते हैं, वो उसके भाई रूम में लॉक कर देते हैं। लॉक करके वो जैसे बाहर निकलते हैं, देन वो पास्ट याद करते हैं जो कि ड्रैगन किंग और उनके बीच में हुआ था। ड्रैगन किंग ने कहा था कि ये सब बातें ही उसे बताना, कि मैं सिर्फ उसके सूल के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ था ताकि वो मुझे भूल जाए और अपनी ज़िंदगी अच्छे खासे गुजार सके। देन उसके मास्टर को भी रियलाइज़ होता है कि मैंने ड्रैगन किंग को कुछ ज़्यादा ही गलत समझ लिया था, क्योंकि ड्रैगन किंग ने वो बैरियर माउंटेन के बाहर सेट हुआ था, उसमें उसने अपना इनर कोर जो होता है, उसकी आधी शक्तियाँ जो है उसने उस पर लगा दिया था। और उसके मास्टर बोलते हैं कि अगर तुम में डेडली स्पेल लग चुका है, तुम ऑलरेडी मर सकते हो, ऊपर से तुम अपनी आधी ताकत जो है तुम बैरियर को सेट करने में लगा रहे हो, तो डेफिनेटली तुम तो मर ही जाओगे। देन ड्रैगन किंग बोलता है कि ये भले ही आखिरी बार हो, लेकिन मैं आखिरी सांस तक अपने प्यार की मदद करूँगा, उसकी हिफाजत करूँगा। सो मास्टर को रियलाइज़ होता है कि मेरी जो धारणा थी कि सभी डीमंस गलत होते हैं, वो उनसे माफ़ी मांगता है कि मेरी सोच के लिए मुझे क्षमा कर दो। और उसके बाद ड्रैगन किंग वापस चला जाता है और अपना इनर कोर उसे दे देता है, बोलता है कि इस बैरियर को रोकने में ये कोर आपकी मदद करेगा।
और इधर सिंगान रोने रोने पूरा रोती है कि प्लीज़ मास्टर ये दरवाज़ा खोल दो, लेकिन मास्टर वहाँ से चले जाते हैं। और दूसरी तरफ एलपी किंग और ड्रैगन किंग के बीच लड़ाई चल रही थी। उसी में गॉड ऑफ फेथ अंदर जाने की कोशिश करता है, तभी वो देखता है कि एक बैरियर सेट है और वो पता चल जाता है कि क्या तुमने अपने इनर कोर को भी इसमें लगा दिया है? तुम सच में मरना चाहते हो? अगर तुम सच में मरना चाहते हो तो ये इच्छा तुम्हारी मैं पूरी कर दूंगा। देन उसके बाद वो उसे एलपी किंग के पावर को और एक्टिवेट करता है और वो भाई फिर से उसके ऊपर बहुत ही भीषण तरीके से हमला करने लगता है। और यहाँ पर ड्रैगन किंग काफ़ी ज़्यादा हद तक घायल होना स्टार्ट हो जाता है, उस पर बहुत बुरी तरीके से वो वार करना स्टार्ट करता है। और इस तरफ अपनी सिंगान जो है वो रोती रोती है, वो अचानक से कोशिश करती है कि मैं दरवाज़ा तोड़ दूं, तो भाई वो मतलब वो लॉक को तोड़ती है। और जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करती है तो उसका फ्रेंड जो है वो उसे रोकने की कोशिश करता है, बोलता है कि गुरु ने बोला है कि तुम्हें कहीं भी जाने ना दूं। देन वो रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। देन वो बोलता है कि नहीं। देन उसके बाद वो देखो गुरु आगे, गुरु से पूछो। तो उसका ध्यान भटाकर भाई वो उसे मार के मतलब बेहोश कर देती है, माफ़ी मांगती है, बोलती है कि मुझे आज जाना वहाँ बहुत ज़रूरी है, वरना हमारे ड्रैगन किंग भाई वो मारा जाएगा। सो इस तरफ वो बहुत बुरी तरीके से पिट रहा होता है और वो रोती हुई अपनी सिंगान बोलती है कि ये तुमने बहुत गलत किया ड्रैगन किंग मेरे साथ, मतलब तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम हम लोग मतलब साथ में लड़ेंगे, कुछ भी होगा हम लोग साथ में एक दूसरे का सामना करेंगे, कोई भी मुश्किल का सामना करेंगे, लेकिन तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, तुमने मुझे धोखा दे दिया, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, आई हेट यू। ऐसे करके वो जा रही होती है और इधर बेचारे ड्रैगन किंग की काफ़ी अच्छी तरीके से धुलाई हो रही होती है। उसके बाद ड्रैगन किंग एलपी किंग को अपने बैरियर में फंसा देता है, वहाँ जाल में फंसा देता है, वो बाहर नहीं निकल पा रहा होता है। देन उससे भी बुरा हमला उस पर होने वाला था, क्योंकि अब गॉड ऑफ फेथ ड्रैगन किंग को मारने वाला था, क्योंकि वो उससे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो चुका है इस वक्त और उसे ड्रैगन किंग की तो शक्तियाँ भी कम हैं। सो उसे बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है। भाई कसम से मुंह थूथुर सब फोड़ देता है, कान नाक से खून आने स्टार्ट हो जाते हैं और वो बहुत होने के बाद अब बोलता है भाई अब तुम्हारी स्थिति ख़त्म, अब तुम इस दुनिया से विलुप्त हो। उसके बाद वो जैसे ही उसे लास्ट मारने जाता है, देन वो सिंगान है रास्ते में आके उसे हटा के वो वार अपने ऊपर ले लेती है। सो सिंगान यहाँ बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाती है और उसके बाद अपना गॉड ऑफ फेथ भाई उसके सूल को कैप्चर करने के लिए यंत्र फेंकता है और वो जैसे ही उसे कैप्चर करने लगता है भाई लिटरली वो उसे गालों पे हाथ रखी हुई होती है। लेकिन अब भाई साहब ये बहुत ही दर्दनाक लग रहा है यार, ये क्या हो रहा है। तो गॉड ऑफ फेथ अब भाई वो भी इतनी बुरी तरीके से जख्मी है, वो बार बार उसे गॉड ऑफ फेथ को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे बच्चे की तरह ठेल कर दूसरी तरफ गिरा देता है। लेकिन गॉड ऑफ फेथ बोलता है कि तुमने मुझे बहुत निराश किया है ड्रैगन किंग, इसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी ही। एक बार मुझे इसका सूल मिल जाए उसके बाद मैं तीनों लोगों पे ऐसा राज करूँगा कि भाई मज़े ही आए, मज़े, समझ रहे हो ना। देन वो ड्रैगन किंग को बहुत बुरी के तरीके से मार देता है। अब ड्रैगन किंग के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, उसके पास कोई ताकत नहीं थी। यहाँ सिंगान के सूल कैप्चर हो रहा था। देन ड्रैगन किंग वो याद करता है अपनी बातों को और उसके सिंगान की तरफ देखकर बोलता है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, पर मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता। इतना बोलते ही ड्रैगन किंग की आंखों से आंसू गिरते हैं, लिटरली वो सैड यार। और ड्रैगन किंग सीधे धरती पर जाकर गिर जाता है। मुझे बहुत बुरा लगता है यार कि ये क्या हो रहा है, इतने जन्म इन लोगों ने साथ में ऐसे बिता, और क्या इस जन्म में भी ये लोग साथ नहीं हो पाएंगे। देन वो जैसे ही वो गिरता है वो बात सिंगान के कानों में पहुंचती है और लिटरली वो सारी यादें, इतनी सारी मेमोरीज़ जो उनके सारे स्टार्टिंग से उनके जो डेज थे, इतने सारे जन्म जो थे उन्होंने काउंट किए, गिनाए, बिताए, सब उसको याद आना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, वो करे भी तो करे क्या। लेकिन तब वो बहुत तेज़ से यूजी को याद करती है और उसके बाद वो हिम्मत करती है और जो उसका सूल कैप्चर होके वो उस यंत्र में जा रहा था, उसने उस सारे ताकत को, अपने सूल को ड्रैगन किंग को दे दिया। लिटरली वो भाई साहब क्या क्लाइमेक्स था। उसने अपने पावर को, जिसको ड्रैगन किंग की ज़रूरत थी, ड्रैगन किंग को उसकी ज़रूरत थी, भाई लिटरली उसने उसे दे दिया। और गॉड ऑफ फेथ बस देखता रह गया, उसे समझ नहीं आया कि अचानक से ये क्या हो गया। वो जोर से चिल्लाता है नहीं, जब तक वो उस सोल को अपने हाथों में लेने जाता है वो ड्रैगन किंग के अंदर जा चुका होता है और एलपी किंग दूर जाकर गिरता है और हमारा ड्रैगन किंग एक रियल ड्रैगन बनकर सीधे हवा में ऊपर की तरफ जाता है। ओ भाई साहब, सीटी बजाने वाले मौका है ये, हमारा ड्रैगन किंग की पूरी शक्तियाँ वापस आ चुकी हैं। सो ड्रैगन बनते ही वो सबसे पहले जाकर सिंगान को अपने गोद में लेकर उसे नीचे लेकर आता है और उसके बाद उसे देखता है और उससे बोलता है कि
मतलब भाई कितनी सदियाँ बिता दी मैंने, हाँ, सिंघियान को अपना बनाने में, और तुमने बस यूं ही एक ही पल में उसे मुझसे छीन लिया। मैंने कितने सालों तक उसकी हिफाजत की और तुमने कुछ सोचा नहीं, मेरे साथ ऐसा तुमने कर दिया। हाँ, देन उसके बाद वो भाई अब तो ड्रैगन किंग है, वो उसके सामने कौन नहीं सकेगा। वो चुटकी बजाते में यूं ही इशारों में ही गॉड ऑफ फेथ को मारने स्टार्ट करता है भाई। वो यहाँ गिरता है, वहाँ गिरता है, और ऐसा लगता है वो सुप्रीम पावर, एक तो गुस्से में आदमी का पावर भी 100 टाइम्स ज़्यादा हो जाती है भाई। तो उसे इतनी बुरी तरीके से मारता है तो वो भागना स्टार्ट करता है। तो एलपी किंग उसे आ जाता है भाई उसे रोकने के लिए। तो वो जिस उसका मेन यंत्र था उसे ड्रैगन किंग को मारने जाता है भाई, वो चुटकी में उससे भी तोड़ देता है और उसे बोलता है कि मेरे रास्ते में मत आओ। बार बार उसे मना करता है, लेकिन वो फिर भी भाई, वो तो उसके अभी कब्जे में ही है। तो लिटरली जो बार बार उसे पटक पटक के मारता है। लेकिन जैसे ही वो उसे गुस्से में मारने जाता है तभी हमारी क्विंग आ जाती है और उसे हाथ जोड़ती है, क्या कि तुम सच में उसे मार दोगे। तो ड्रैगन किंग चाहे कितना भी गुस्सा हो, अब वो रिश्तों की अहमियत समझने लगा, क्योंकि वो अपनी बहन मानता था। देन वो उसे छोड़ देता है और छोड़ के जाने लगता है। लेकिन अभी भी एलपी किंग उसके वश में था, तो वो उसे मारने के लिए पीछे जाने लगता है। तो क्योंकि उसे रोकती है, पीछे से रोकती है, लेकिन वो रुकता नहीं है। फिर वो उसे सामने से रोकती है। तो जैसे ही वो रोकने लगती है तो एलपी किंग उसे मारने के लिए जैसे ही वो हाथ आगे बढ़ाता है, देन अचानक से उसे रिमेंबर होता है, और वो जैसे ही सब चीज़ पीछे होता है तो उसकी पावर जो है रिवर्स होती है, और उसकी ताकत उसी को डिस्ट्रॉय करती है और वो दूर जाके गिरता है। तो इस तरह गॉड ऑफ फेथ भागते भागते एक माउंटेन के पास आ जाता है। लेकिन अब वो कहाँ से भागेगा, ड्रैगन किंग उसे छोड़ने वाला है नहीं। वो उसे कहता है कि तुमने जो मुझे तकलीफ़ दी है ना, मैं उससे 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना उससे ज़्यादा तुम्हें दर्द का एहसास एक ही पल में दिलाऊंगा। और वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और उसे इतना दर्द देता है जैसे कि भाई तेल में जलने से, मतलब क्या बोलते हैं, पकौड़े तलने वाली फीलिंग आ रही है मुझे, इतना बुरी तरीके से वो उसे मारता है। देन गॉड ऑफ फेथ लास्ट एक जो सुप्रीम गॉड होते हैं उससे रिक्वेस्ट करता है, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, ड्रैगन किंग मुझे मारकर आपके पास आना चाहता है, वो सुप्रीम बनना चाहता है। मतलब वो गॉड को भड़काने की कोशिश कर रहा होता है कि प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, मेरे बाद वो आपको मारेगा और वो सब जगह सर्वनाश कर देगा, ऐसा करता है। लेकिन फिर भी ड्रैगन किंग भाई उतनी शक्तियों से किसी को मारे तो उसके एक कण भी ना बचे, और यही होता है भाई गॉड ऑफ फेथ वहीं पर राख राख हो जाता है। लेकिन इस तरफ एलपी किंग की हालत बहुत ख़राब हो चुकी होती है। वहाँ पर वो बोल रहा होता है कि चिंता मत करो, मैं मर नहीं सकता, तुम्हें पता नहीं क्या मैं एलपी किंग हूँ। लेकिन किंग को पता चल चुका था कि बहुत देर हो चुकी है। वो रोने लगती है, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। वो रोती है तो वो एलपी किंग बोलता है, तुमने मुझसे कहा था ना मैं हंसते हुए बहुत अच्छा लिखता हूँ। तो वो जैसे ही स्माइल करने की कोशिश करता है भाई वो मर चुका होता है, क्योंकि उस ड्रैगन किंग से भी उसका सामना हो चुका था। और भाई उसने भाई बहुत देर से युद्ध कर रहा था वो, ठीक है। सो वो बोलती है कि भाई अब तो तुम्हारे बगैर तो मैं जी नहीं सकती, सिंपल सी बात है। और पता है आपको कि पिछले जन्म में क्या हुआ था, कि अगर वो भी उसे किस करती है तो डेफिनेटली वो भी मर जाएगी। देन वो बोलती है मैं अकेला रह नहीं सकती, और वो भी उसे किस कर लेती है। और वो जैसे ही किस करती है देन वो सीधे इम्परेटर के पास पहुंच जाती है, जो सर्वोत्तम गॉड होते हैं। और उनका जो श्राप था, उनका श्राप यही था कि सच्चा प्यार ही तुम्हारे जो इस श्राप को तोड़ सकते हैं। और जैसे वो लोग एक दूसरे को किस करते हैं वो श्राप टूट जाता है। देन जो सुपीरियर गॉड होते हैं ना, उन लोगों की लाइफ को रिटर्न कर देते हैं और दोनों को वापस से ज़िंदा कर देते हैं, उनकी सारी गलतियों को माफ़ कर देते हैं। सो इनका प्यार तो सफल हो चुका था, लेकिन ड्रैगन किंग जो जन्मों जन्म से उसके लिए इतना तरस रहा था वो अब मर चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो लोग भी उस सैड हो रहे थे कि ड्रैगन किंग की हालत उनसे देखी नहीं जा रही थी। लेकिन ड्रैगन किंग ने, अब भाई वो मर चुकी है और उसी के लिए वो जी रहा था, तो वो बहुत इतना एक्सट्रीम लेवल में गुस्सा हो जाता है कि वो सच में इंपीरियल गॉड से गुस्सा हो जाता है कि भाई उसने कैसे हम लोगों को अलग कर दिया। उसी पल इंपीरियर जो सुपीरियर गॉड आकाशवाणी करते हैं कि तुमने उसके सूल को कैप्चर कर लिया है, ये तुम्हारा हक नहीं था। तुमने एलपी किंग को, उसको गॉड ऑफ फेथ को भी मार दिया, क्योंकि उसने उसे भड़का दिया था। तो भाई साहब वो ड्रैगन किंग और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम चाहते तो ये सब रोक सकते थे, मेरे सिंघियान को बचा सकते थे, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता, तुम अंधे हो चुके हो, तो उसका बदला भी तुम्हें, मतलब भाई मेरे दर्द का बदला तुम्हें भी चुकाना पड़ेगा। देन वो सिंघियान को उठा के भाई वो इंपीरियर गॉड की तरफ जाने लगता है, क्योंकि उसके पास तो एक्सट्रीम लेवल की शक्ति हो चुकी थी। अब वो डीमंस का गॉड बन चुका था। संसार के जितने भी राक्षस डीमंस थे वो सब के सब गॉड ऑफ ये हमारे ड्रैगन किंग के अंडर में आ चुके थे। देन वो एक्सट्रीम लेवल में भाई इंपीरियर गॉड
और ड्रैगन किंग के बीच एक युद्ध सा माहौल होने वाला था। लेकिन भगवान तो भगवान है, ठीक है, उन्होंने सबको क्रिएट किया है, तो भाई वो एक ही पल में ड्रैगन किंग को भी इस दुनिया से अलविदा कर देते हैं। और इसी बीच एलपी किंग थोड़ा सा अपना सोल कैप्चरिंग वो यंत्र है वो फेंकता है कि ताकि उन लोगों को बचाया जा सके, लेकिन बहुत ही देर हो चुकी होती है। सो अब ड्रैगन किंग और सिंगयान इस दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं। इनका प्यार जो है वो असफल रहा, वो लोग अलग हो चुके हैं वो, क्योंकि अब उनकी दुनिया में वो अब है ही नहीं। सो देखते देखते काले अंधेरे से उजाला हो जाता है और सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तभी किंग रोने लगती है, बोलती है कि ये ड्रैगन किंग ने क्या किया, वो एकदम से गधा है, उसने अपनी भी ज़िंदगी गंवा दिया, वो सिंगयान को कभी वापस भी नहीं ला पाएगा, वो खुद भी वापस नहीं आएगा। तुम भी तो सिर्फ देख रहे थे, तुमने कुछ किया नहीं, तुम कुछ करते हो। तो वो तब तक वो बीच में बोलने की कोशिश कर रहा था कि सुनो मेरी बात। बोले नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगी, तुम चाहते तो तुम कुछ कर, अरे सुनो मेरी बात, क्या बोलना चाहते हो। देन उसके बाद वो अपने सूल का जो यंत्र होता है वो दिखाता है और दिखाता है कि ड्रैगन किंग और हमारे सिंगयान का जो सूल है भाई उसने ऑलरेडी कैप्चर किया हुआ है, मतलब उसने उसके सूल को नष्ट नहीं होने दिया है। तो वो बोलते तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया तुम्हें मारने से फुर्सत मिले तब ना, तुम मेरी बात सुनती कब हो। इसका मतलब तब अब आप कमेंट में बताओगे कि क्या ड्रैगन किंग का सीजन 2 आना चाहिए, क्या हमारे सिंगयान और ड्रैगन किंग एक हो चुके हैं। जल्दी से कमेंट में बताओ ड्रामा कैसा लगा और नेक्स्ट ड्रामा कौन सा चाहिए। सॉरी फॉर लेट और थैंक यू फॉर वॉचिंग।